आइए पवित्र ग्रंथ बाइबल को हम खोलें और कुलैसियों की पत्री 3 अध्याय 15 पद को पढ़ेंगे। 15 मसीह की शांति, ऐसे लिखा है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, बाइबल कहती है तुम धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करने पाए, परमेश्वर की शांति का हुक्म तुम्हारे हृदय में आए। हर बात में परमेश्वर की शांति तुम्हारे जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में, हर दिन में, हर पल में, हालात, स्थिति, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर की शांति तुम्हारे अंदर राज करे। पौलुस बड़ी अद्भुत बात कुलैसियों की कलीसिया को कहता है कि मसीह की शांति, मेरे यीशु की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। शांति को अपने ऊपर राज करने दो। यूहन्ना 14 अध्याय 27 पद में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं, लेकिन मैं वो शांति नहीं देता जो संसार देता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। परमेश्वर के लोगों, यीशु ने अपनी शांति हमें दी है। जानते हो यीशु की शांति क्या है? जब उसे कोड़े मारे जा रहे थे तब वो शांत था, जब हाथ पैरों में कीले ठोके जा रहे थे तब वो शांत था, जब उसके मुंह पे थूका गया वो शांत था, जब झूठे झूठे आरोप लगाकर उसके साथ छल किया जा रहा वो शांत था, जब जमीन और आसमान के बीच कलवरी क्रूस पर उसे लटका दिया गया तब वो शांत था। और इसलिए बड़ी शांति से बाइबल ये कहती है कि उसने अपने जीवन के आखिरी 7 शब्द, जो क्रूस के 7 शब्द थे, यीशु ने क्रूस के 7 शब्दों को बड़ी शांति के साथ में कहा। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, आज वचन में हम मनन करने जा रहे हैं कि मसीह की शांति, मसीह यीशु की शांति हमारे हृदय में राज्य करने पाए। मसीह की शांति हमारे हृदय के लिए है और मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करने पाए। हम अशांत ना हो, हम कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए नहीं, हालात, स्थिति, परिस्थितियां हमें कुड़कुड़ाने पे मजबूर ना कर दे, किसी के शब्द हमें रुला ना दे। इसलिए मसीह की शांति को अपने हृदय में एक अनुकूल जगह दे दे, एक योग्य जगह दे दे। मसीह की शांति मेरे पास में। आज संसार का प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है, परेशान है, तकलीफ में है। एक ही बात, इंसान के अंदर चिंता, फिक्रें, समस्याएं, मुसीबत, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम भरे पड़े। कोई आदमी, उसके अंदर शांति दिखाई नहीं देती, शांत मन उनके अंदर दिखाई नहीं देता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बात बात पर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, निराश हो जाता है। किसी ने कोई शब्द कह दिया तुरंत वो भड़क उठता है। आज का इंसान और आज के इंसान को मसीह यीशु की शांति की जरूरत है। मुझे याद आती है घटना, स्कूलों में हमने जब हम छोटे थे तब पढ़ा था और आज भी ये स्टोरी सभी लोगों को मालूम है। एक बाप बेटे गधे को लेकर जा रहे थे। बाप बूढ़ा था, जवान लड़का है और गधा है, तीनों जा रहे। जैसे ये तीनों जा रहे हैं
तब किसी ने आकर कहा, अरे तुम मूर्ख हो, बूढ़ा आदमी भी पैदल चल रहा है। जवान से कहा, तू भी पैदल चल रहा है, अरे गधे का इस्तेमाल करो। तब ऐसा हुआ कि ये जवान लड़का, इसके पिता ने कहा, बेटा तू बैठ जा, और वो गधे पर बैठ गया। और गधे पर बैठकर आगे बढ़ने लगे। इतने में एक व्यक्ति राहगीर मिला, और उस राहगीर ने उससे कहा, बड़ा बेशर्मा बच्चा है, बेअक्ल है, तुझे समझ नहीं है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और तू जवान होकर गधे पर बैठा है। ये बोलकर जैसे गया तो लड़का बड़ा चिंतित हुआ, परेशान हुआ, और वो तुरंत उतरा और उसने अपने पिता को कहा, आप बैठो। बाप ने बड़ा इनकार किया, बोला नहीं आप बैठो। अब बुजुर्ग बाप बैठ गया और ये जवान लड़का पैदल चल रहा है। आगे एक और राहगीर रास्ते से जा रहा था, वो मिला और उसने कहा कि देखो इस इंसान को, देखो कैसा बाप है, ये बच्चा पैदल चल रहा है और खूब मजे से आप गधे पर बैठकर सवारी करता हुआ मजे लेते हुए जा रहा है। अब बुजुर्ग को ये बात बड़ी बुरी लगी, वो चिंतित हुआ, अब क्या करें। जवान बैठा तो किसी ने ऐतराज किया, बुढ़ा बैठा तो किसी ने ऐतराज किया, अब क्या करें। तब दोनों ने सलाह की कि हम दोनों बैठ जाते हैं। और जब दोनों बैठ गए, जब दोनों बैठे, तब एक और राहगीर आया और वो राहगीर आकर कहने लगा, जब दोनों को बैठा हुआ गधे पर देखा तो राहगीर कहने लगा, तुम्हें जरा भी दया नहीं है, इस जानवर पर तुम्हें रहम नहीं है। दोनों उसके ऊपर, जानवर के, गूंगा जानवर, मुक्का जानवर, तुम इसके ऊपर बैठ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती। अब ये दोनों को ये बात बड़ी बुरी लगी और ये तुरंत दोनों उतर गए। अब ये सोचने लगे, जब गधे को पैदल चला रहे थे तो मुसीबत, जवान लड़का बैठ गया तो मुसीबत, बुढ़ा बैठ गया तो मुसीबत, दोनों बैठ गए तो मुसीबत, खाली लेकर जा रहे तो मुसीबत। देखो दुनिया है, हर इंसान अपनी अपनी सलाह आपके सामने जरूर रखेगा। दुनिया में सबसे सस्ती चीज सलाह, मशवरा, एडवाइस, ये सबसे बुरी चीज है। और इंसान, हर आदमी किसी न किसी को देते फिरता है, और वो कई लोग इस बातों का लोड, शब्दों का लोड अपने जीवन में ले लेते हैं, शब्दों का बोझ अपने जीवन में ले लेते हैं। किसी किसी को शब्द इतने बुरे लगते हैं कि वो लड़ाई करने लगता है, किसी किसी के शब्द इतने बुरे लगते हैं कि व्यक्ति जाकर आत्महत्या कर लेता है। आज अगर सचमुच किसी को किसी चीज की जरूरत है तो वह है मसीह की शांति। हमें मसीह की शांति की जरूरत है ताकि हम इस संसार में बड़े शांति के साथ में जीवन बिताएं। दुनिया के लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और उसका लोड हम ले लेते हैं। देखो, जब एरोप्लेन, हवाई जहाज जब आसमान में उड़ता है, अगर उसमें लोड ज्यादा है तो उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। अगर हवाई जहाज में लोड ज्यादा है तो वो उसकी उसकी रफ्तार जो है वो धीमी हो जाती है। अगर आप कार से जा रहे हैं, कार में ज्यादा लोड है तो वो उसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। अगर आप अपने जीवन में नाना प्रकार के लोगों का, बहुत सारे लोगों का अगर आप लोड ले लेते हो, उनके शब्दों का लोड ले लेते हो, वो कौन क्या कह रहा है, आप इस दुनिया में कभी भी एक आराम और एक शांति का जीवन जी नहीं पाओगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, मुझे याद आती है घटना, एक पति ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और कहने लगा, जब से हमारी शादी हुई है, जब से हमारी शादी हुई है तब से लेकर आज तक मैं हर बात पे तुझे कुछ ना कुछ टोकता हूं, नाराज होता हूं, क्या क्या गुस्से में कुछ भी बोल देता हूं। उसने कहा, हाँ
तब ये पति कहने लगा, क्या तुझे गुस्सा नहीं आता? मैं इतना कुछ तुझे बोल देता हूं, तुझे गुस्सा नहीं आता? पत्नी कहने लगी, आता है जी, बहुत आता है। जब भी आप मुझे डांटते हो, फटकारते हो, मेरे काम में कमी निकालते हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो पति कहने लगा, फिर जब तुझे गुस्सा आता है तो तू क्या करती है? उसने कहा, जब भी गुस्सा आता है तो मैं टॉयलेट साफ करने लगती, वॉशरूम जाकर टॉयलेट को साफ करने लगती। उसको बड़ा अजीब लगा, टॉयलेट साफ करती है। बोले, फिर गुस्सा कहां चला जाता है? बोले, मेरा गुस्सा तभी उतर जाता है जब मैं टॉयलेट साफ करती हूं, मेरा गुस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन इससे मुझे पनिशमेंट कैसे मिलेगा? नाराज तो मैंने किया, पति कहने लगा, नाराज तो मैंने किया, फिर इससे मुझे दंड कैसे मिलेगा? तो वो कहती है, आपको मिलेगा, पनिशमेंट मिलता है। जानते हो, जब भी आप मुझे परेशान करते हो, मुझे तंग करते हो, मुझे उल्टा सीधा बोलते हो, तब मैं आपका ब्रश करने का, आपके दांत साफ करने का जो ब्रश है, उससे जाके टॉयलेट साफ करती। पति कहने लगा, ये क्या करती है तू? बोला, हाँ, मैं इसी प्रकार से आपको, जब जब आपने मुझे डांटा तब तक मैंने आपका ब्रश लेकर टॉयलेट साफ किया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये सच है। दुनिया में हर इंसान के पास एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, एक मुसीबत, एक समस्या है, हालात बुरे हैं। कोई ना कोई इस दुनिया में किसी ना किसी को कुछ कह देता है। जब भी कोई किसी को कुछ कहता है, वो हर्ट होता है, उसे बुरा लगता है, उसे दुख होता है। और ये संसार में हजारों किस्म के लोग हैं जो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और एक व्यक्ति का जीवन वहीं बर्बाद होने लगता है। तो हम शब्दों का लोड ना लें, क्योंकि हमारे पास में मसीह की शांति है, और मसीह की शांति हमारे ऊपर राज करती है। हम किसी के शब्दों को हमारे ऊपर राज करने नहीं देते। किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसका शब्द हमारे ऊपर राज करेगा, ऐसे तो हम मर जाएंगे। दुनिया में नाना प्रकार के लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। इनके शब्दों का लोड, भार अगर हमने हमारे जीवन में ले लिया, हमारे मन में ले लिया, हमारे हृदय में ले लिया, तो हम तो मर जाएंगे। अब क्या किया जाए? मसीह के शांति को हमारे हृदय में राज करने दें। केवल मसीह की शांति हमारे हृदय में रहती है, उसका हुक्म हमारे जीवन में चलता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं, पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय पद 11। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय पद 11। यह नहीं ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण कहता हूं, पौलुस कहता है, मैंने मेरे जीवन में ये सीखा है कि मैं जिस स्थिति, परिस्थिति, जिस दशा में हूं, उसी में संतोष करूं। अब वो कहता है कि मैं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सारी दशाओं में, सारे हालातों में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। पौलुस अपने आप को, अपने जीवन में पौलुस मसीह की शांति को बनाए रखता था, और हर दशा में वो बढ़ना, घटना, वो सब कुछ सीखता था। हम किसी के हर्ट करने से दुखी हो जाते, किसी के शब्द हमको मार देते, हमारे आंखों से आंसू धारा के समान बहने लगते। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, क्यों दूसरे के शब्द हमें दुखी कर देते? क्या हम उसका दिया हुआ जीवन जी रहे? नहीं, ये जीवन पर केवल मसीह का राज होना चाहिए। हम तो मसीह यीशु के जीवन को जी रहे हैं, तो फिर दूसरे के शब्द, दूसरे की बातें, संसार की चिंताएं हमें क्यों बेचैन करती हैं? स्थिति परिस्थिति क्यों, कैसे भी क्यों ना हो,
मसीह की शांति हमारे जीवन से कभी अलग ना होने पाए। इसलिए पौलुस कहता है, मैं हर दशा में मैंने रहना सीख लिया। आप हर स्थिति में रहना सीख लो, हर दशा में रहना सीख लो, वरना ये दुनिया में आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। हर स्थिति में जीना सीख लेना चाहिए। मसीह की शांति हमारे अंदर है। इग्नोर करना सीखे, इग्नोर। जब किसी के शब्द, किसी की बातें, किसी का स्वभाव हमें परेशान कर रहा है तो उसको इग्नोर करो। जानते हो, यायर जब अपनी बेटी की बीमारी की खबर लेकर यीशु के पास आया और कहने लगा, मेरी बेटी बीमार है, अब चलकर उसे चंगा करे, वो ये कह ही रहा था कि उसके घर वाले आ गए और कहने लगे, यीशु को अभी दुख मत दे, क्योंकि तेरी बेटी बीमार थी, अब मर गई, अब यीशु को दुख मत दे। जानते हो, यीशु ने इस बात को अनसुनी कर दिया, इस बात को सुना नहीं। अगर आप मरकुस 5 अध्याय 36-37 पद पढ़े तो वहां पर लिखा, यीशु ने इस बात को अनसुनी कर दिया, इसको सुना नहीं, अनसुनी कर दिया। क्यों ना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मसीह की शांति अगर हमारे अंदर है तो दुनिया की बातों को अनसुना कर दो। पेंतुस पिलातुस जो रोम का गवर्नर था, वो यीशु से कहता है, अगर तू मुझसे बात करेगा तो मैं तुझे क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार रखता हूं और छोड़ने का अधिकार रखता हूं, अगर तू मुझसे बात कर। यीशु ने उससे बात नहीं की, क्योंकि कलाम में इस प्रकार से लिखा है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप बुरे हालातों में हो सकते हो। जानते हो, सारा जब हाजिरा को सताने लगी तब हाजिरा वहां से भाग गई और परमेश्वर के दूत ने हाजिरा से पूछा, हे हाजिरा, सारा की दासी, तू कहां से आई और कहां को जा रही है? जब किसी के शब्द हमें परेशान करने लगते तो हम भागने लगते, और स्वर्गदूत ने, परमेश्वर के दूत ने हाजिरा से पूछा, तू कहां से आई और कहां जा रही है? किसी किसी के शब्द हमें हमारी मंजिल से भटका देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। कितनों ने घर छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, लोग परेशान हो गए। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर मसीह की शांति आपके पास में तो आप खुश रहो, आनंदित रहो, मग्न रहो। देखो, यीशु ने अपने शागिर्दों को एक बात सिखाई। पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और 26 पद को पढ़ ले। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और 26 पद पढ़े। आकाश के पक्षियों को देखो। यीशु ने अपने शागिर्दों को, चेलों को कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना तो वो काटते हैं, और ना ही वे खत्तों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता रोज खाना खाते हुए। आकाश के पक्षियों को देखो, यीशु ने कहा, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना जमा करते हैं, फिर भी रोज खाना खाते हैं। अब 32 पद पढ़ लो। अब यीशु ने कहा कि आकाश के पक्षी को देखो, वे ना बोते, ना काटते, ना जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें रोज खिलाता है, क्या तुम इनसे बहुमूल्य नहीं हो? फिर यीशु ने कहा कि इन सब की खोज में अन्य जाति के लोग रहते हैं। याद रखो, मेरे और आपकी जरूरत संसार नहीं है, संसार का बनाने वाला। मेरे और आपकी जरूरत दान नहीं है, लेकिन दाता है। मेरे और आपकी जरूरत क्रिएशन नहीं, लेकिन क्रिएटर है।
बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, इन सब वस्तुओं की खोज में संसारिक लोग रहते हैं, अन्य जाति लोग रहते हैं। हाँ, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ये तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और परमेश्वर के धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, संसार की खोज मत करो, संसार के बनाने वाले की खोज करो। आप अगर बनाने वाले की खोज कर रहे हैं तो ये संसार की चीजें तुम्हें मुफ्त में मिलेगी, तुम्हें फ्री मिलेगी। इसलिए यीशु ने ऐसा कहा, इसका 30 पद पढ़ लो, मत्ती 6:30। मैदान की घास जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी। यीशु ने कहा मैदान की घास को परमेश्वर जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी। हाँ, ऐसा वस्त्र पहनाता है परमेश्वर उन्हें ऐसा वस्त्र पहनाता है। तो हे अल्पविश्वासी, यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी हो, तुमको इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। देखो, ना तो शब्दों का लोड लो, ना तो संसार की वस्तुओं का लोड। मेरे पास में आज एक वीडियो आया, उसमें एक बहन का 10,000 रुपए का मोबाइल खो गया। जब खो गया तो उसने जहर खा लिया और अस्पताल में, और लोग उसको पूछ रहे हैं क्या हुआ, आपने जहर क्यों खा लिया? बोला, मेरा सबसे कीमती मेरा मोबाइल गुम गया, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। और इस बहन ने जहर खा लिया। दुनियावी चीजों का लोड, भार इंसान के हृदय पर है। आज इंसान का हार्ट बहुत जल्दी फेल हो रहा है, क्योंकि उस हार्ट पर बेवजह का लोड, भार इंसान ने अपने जीवन में ले रखा है। यीशु ने बड़ी शांति का जीवन इंसान को जी कर दिखाया। वो मेरे और आपकी तरह मानवीय देह में था, लेकिन उसने इस कदर से एक उदाहरण के रूप में जीवन जीकर दिखाया, और उस जीवन से हमें, उसके जीवन ने हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ा है कि वैसा ही जीवन हमें सृष्टि में, इस संसार में जी कर दिखाए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मनुष्यों के शब्दों, अपमानों, बेइज्जती, ऐसे शब्द जब हमारे जीवन में आते हैं हम परेशान हो जाते हैं। जब संसार की वस्तु हमें नहीं मिलती हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन यीशु ने मुझे और आपको सिखाने के लिए पशुओं का, पक्षियों का उदाहरण दिया कि इनको देखो, ये अपने बनाने वाले पर किस तरह से विश्वास करते हैं। इनके जीवन में कोई चिंता फिक्र नहीं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो वो इंसान है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चिंतित है, लालची है, तो वो इंसान है। एक बहन ने सुबह सुबह इतना बड़ा टोप भर के चावल बचे थे रात के, वो अपने घर के बाहर फेंक दिए। चिड़िया आई, जितना उसका पेट में गया उतना खाया, और बाकी का बच्चा छोड़कर वो उड़ गई। कौवा आया, मुर्गी आई, सब ने पेट भर खाया, बाकी का बच्चों को छोड़कर चले गए। इतने में कुत्ता आया, जितना उसके पेट में चावल गया उतना खाया, बाकी का बच्चा हुआ छोड़कर चला गया। गाय आई, जितना उसके पेट में आया, जितनी उसकी भूख थी वो खाया, और बाकी का बच्चा हुआ छोड़कर चले गया। देखो, हर पशु पक्षी जितनी उनकी जरूरत है उतना मिल जाए, बाकी का दूसरे के लिए वो छोड़ दे। लेकिन हाय रे इंसान, अगर आपके सामने ढेर सारे रुपए पड़े हो, नोट पड़े हो, और आपकी जरूरत 500 रुपए, तो क्या आप 500 उठाओगे? इंसान संतुष्ट नहीं। किसी इंसान को भेज दो और उसको नोटों का बंडल ढेर नजर आए तो वो गोनी वगैरह ढूंढकर उस सबको उनमें भर लेगा।
इंसान संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? उसको अपने बनाने वाले पर यकीन, भरोसा, विश्वास नहीं है कि जिसने सुबह का नाश्ता दिया है वो दोपहर का लंच भी देगा, जिसने दोपहर का खाना दिया है वो शाम का भी खाना देगा। इंसान को यकीन नहीं है। लेकिन जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं ये अपने परमेश्वर या अपने बनाने वाले पर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि वो मुझे खाने को देगा। इसलिए कोई भी पशु, कोई भी पक्षी जमा नहीं करता। कोई भी पशु है, शेर जंगल का राजा है, लेकिन एक हिरण को मारने के बाद में वो ये नहीं सोचता कि आधा मटन शाम के लिए रख दो। वैसा नहीं करता। जितना खाया पेट भरा, बाकी का छोड़कर चला जाए। शाम को खुदा खुद दे देगा, सांझ को इंतजाम खुद हो जाएगा। लेकिन हाय रे इंसान, महीने भर का राशन भरने के बाद भी इंसान परेशान रहता है कि मैं भूखा हूं, मैं गरीब हूं। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे इसी का 6 अध्याय 34 पद पढ़ लो। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 34 पद। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल की चिंता मत करो। कल की चिंता आज करके हम हमारे जीवन पर भार डाल देते, हम हमारे जीवन पर बोझ डाल देते। यीशु ने कहा कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल की चिंता कल आप हो जाए। आज के लिए आज का ही दुख बहुत। एक पास्टर साहब को घर में बुलाया, पास्टर साहब गए, बोला क्या बात है? बोले पास्टर साहब बेटी पैदा हुई है। पास्टर ने बोला अरे बेटी पैदा हुई है, अरे कितनी प्यारी बेटी है, कितनी बढ़िया बेटी है। और पूरा घर हंस रहा, हंसते हंसते पूरा घर एकदम निराश हो गया। पास्टर ने कहा क्या हुआ, आप लोग निराश हो गए? इतनी सुंदर प्यारी बेटी प्रभु ने आपको दी है, आप अभी तो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, अभी ऐसे चिंता चेहरे पर कैसे आ गई, क्या हुआ? तभी वो सब पूरा परिवार कहने लगा पास्टर साहब इसकी शादी पर दान दहेज का इंतजाम कहां से होगा? पास्टर ने कहा आज इसकी शादी है। पास्टर ने पूछा आज इसकी शादी है? पूरा परिवार कहने नहीं, जब ये 25-30 साल की हो जाएगी तब शादी होगी। तो 25 साल का टेंशन, बोझ तुम आज क्यों ले रहे? यीशु ने सिखाया कल की चिंता मत करो, कल की चिंता कल आप कर लेगा। याद रखो आपके पास कल के विषय के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसी को सच्चा विश्वासी और एक अच्छा विश्वासी कहते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो मन्ना परमेश्वर स्वर्ग से इनके लिए गिराता था, वो मन्ना अगर ये जमा करे तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे, वो सड़ जाता था। इसका मतलब रोज परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर रोज खिलाए। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। हम हमारे जीवन में चिंता फिक्र कर करके हमारे जीवन को खराब कर लेते हैं। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के लोगों, बाइबल में हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, और उस कहता है मैं हर दशा में रहना सीखता हूं। अगर आप हर स्थिति, हर परिस्थिति में रहना सीखते हैं तो कोई अशांति, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई चिंता फिक्र तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। उसकी शांति जो मसीह यीशु के पास शांति थी, उसको अपने जीवन में लागू करे, अपने जीवन में उस शांति को आप बहने